परमेश्वर विष्णु भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की। सब आने लगे उतने में प्रश्न पूछते हैं आपसे, ठीक है? कि कई बार कई बच्चों के और वैसे भी प्रश्न रहते हैं कि जो भी कोई धार्मिक क्रिया अपन करते हैं तो उसमें धोती दुपट्टा, मतलब पुरुष वर्ग के लिए धोती दुपट्टा पहनना रहता है और स्त्री वर्ग के लिए साड़ी पहनना, ऐसा क्यों होता है? धुले हुए तो कोई भी वस्त्र पहन के आप व्यवस्था कर सकते हैं, धोती दुपट्टा ही क्यों पहनना या साड़ी ही क्यों पहनना? बता सकते हैं थोड़ा, कुछ भी कारण ऐसा क्यों रखा है? आप में से अब ड्रेस कोड है, सही है, ड्रेस कोड है, तो यही ड्रेस कोड क्यों रखा है? तो समझने वाली बात है, अपनी यही विचारों पे ही बात चल रही है और विचार नींव का आधार है जिससे अपना व्यक्तित्व का निर्णय होता है। तो सबसे पहली बात, वस्त्रों का विचारों पर बहुत अधिक प्रभाव होता है। आप जो पहनते हैं, आप खुद ही सोचना, जैसे बच्चों को स्कूल में यूनिफॉर्म पहना के ही क्यों भेजते हैं, क्यों सिस्टम रखी है ऐसी? पुलिस का अपना एक यूनिफॉर्म होता है, डॉक्टर का अपना एक होता है, वकील का अपना एक होता है, तो ऐसा रखने की क्या ज़रूरत पड़ी? कुछ भी पहन के वो ऑपरेट नहीं कर सकता, कुछ भी पहन के वो वकालत नहीं कर सकता? कर ही सकता है। यूनिफॉर्म पहन के क्यों जाते स्कूल? क्योंकि कहा है ऐसा, अपने लिए सब चीज़ ऐसा कहा है तो करना है। यूनिफॉर्म शब्द ही बताता है, यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्मिटी, मतलब समानता। यूनिफॉर्मिटी का अर्थ क्या होता है? समानता। मतलब वहाँ कोई अमीर गरीब ऐसा कुछ नहीं, सबका एक सा ड्रेस कोड। और जैसे ही बच्चे यूनिफॉर्म पहनेंगे तुरंत उनको विचार क्या आएगा? स्कूल जाना है। विचार क्या आएंगे? पढ़ाई करना है। दूसरे विचार नहीं आ सकते। वो आर्मी के ड्रेस में, पुलिस के ड्रेस में, कुछ भी कार्य करने के लिए वैसा विचार और वैसा उत्साह और वैसा जज्बा चाहिए, और वो जज्बा आता है उस तरह के ड्रेस पहनने से। तो अब अपने लिए धोती दुपट्टा या साड़ी ऐसा ही क्यों रखा है? तो यहाँ कौन से विचार चाहिए? किस टाइप के विचार चाहिए? धार्मिक, पवित्र विचार चाहिए, ठीक है? अब पवित्र विचारों में एक कहा भी है, एस ड्रेस सो स्ट्रेस। जैसे कपड़े होते वैसा तनाव होता है। एस ड्रेस सो स्ट्रेस, जो तनाव, तने तने कपड़े पहनते, टाइट कपड़े पहनते, तो विचारों में भी वैसा खिंचापन, तनाव रहता है। लूज और कंफर्टेबल कपड़े पहनते हैं तो विचारों में भी वैसा एक विनम्रता, एक लचीलापन, एक वैसा रहता है। अपनी जो संस्कृति है, संस्कृति में भी वास्तविक अपना ड्रेस कोड यही है, जो इसी टाइप के कपड़े पहले भी जो दादाजी वगैरह रहते थे तो वैसे धोती पहनना उसी टाइप का रहता था, साड़ी पहनना। तो पहला मेन कारण है उसका कि वो अखंड वस्त्र है, कोई सिलाई, कोई काटा पीटी वैसा नहीं है। धोती और साड़ी कैसा होता है? अखंड, जिसमें कुछ भी खंड खंड नहीं होते। पवित्र विचार रखने, अखंड रूप से धार्मिक, अविरल रूप से अच्छे विचार रखने अपन को। तो जैसे वस्त्र पहनेंगे वैसे विचार रहेंगे। तो अखंडता के लिए अपन को प्राप्त भी क्या करना है? अखंडता तो प्राप्त करनी है। कटे कटे टूटे टूटे विचार नहीं चाहिए, एक से धार्मिक पॉजिटिव प्योर विचार चाहिए। तो इसलिए वो अखंड वस्त्र है, पहली बात। दूसरी बात, ये एक आर्य समाज की वेशभूषा रही है। अपन सभी आर्य खंड में रहते हैं। आप सभी बोलते हैं ना, जम्बू द्वीपे, भरत क्षेत्रे, आर्य खंडे, भारत देशे, दिल्ली नगरे। कहाँ रहते हैं अपन? आर्य खंड। आर्य शब्द का ही अर्थ होता है, आर्य खंड में रहते हैं मतलब ऐसे देश में रहते हैं जो खुद ऋषि प्रधान देश है, जो धार्मिक देश है। तो ये आर्यों की अपनी खुद की वेशभूषा रही है, एक सभ्यता रही है, एक संस्कृति रही है, ताकि उसी अनुरूप उनके विचार बने रहें। तो ये एक सांस्कृतिक अपनी वेशभूषा है, उसमें अखंडता है। भारत देश में तरह तरह के मौसम होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी, फिर बहुत ज़्यादा ठंड। तो गर्मी आदि में भी आप देखो
तो इस टाइप की जो वेशभूषा रहती है, धोती रहती है, साड़ी रहती है, तो हर जगह से स्पेस रहती है, हवा आए जाए, बहुत गर्मी भी नहीं लगेगी और एक वैसा अनुकूल वेशभूषा बनी रहेगी। जो ये बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े और उसमें भी जीन्स वगैरह और ये जो पाश्चात्य संस्कृति की वेशभूषा है, ये वहाँ उनका एक तो देश वैसा, वहाँ का मौसम वैसा और वो वहाँ की ड्रेस है और यहाँ बड़े फैशन से पहनते हैं। बाकी जीन्स वगैरह जो पहनना है वो वहाँ कौन लोग पहनते पता है? ओरिजिनली वो ये जो उनकी ड्रेस थी वो कौन पहनते हैं वहाँ पर? काम करने वाले हमाल लोग जो झाड़ू पोछा लगाते और क्योंकि ये जल्दी फटता नहीं है, जल्दी गंदा नहीं होता है, तो वैसा पहने रहते हैं, तो ठंड भी से भी बचे रहते हैं, जल्दी धोना फटना ये वाली भी दिक्कत नहीं रहती है। तो वो उन लोगों की ड्रेस है। काल दोष ऐसा है, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव इतना जबरदस्त है कि अपन क्या पहन रहे क्या नहीं पहन रहे उसका और परिणाम दिख ही रहा है। आज छोटी छोटी उम्र में जिस टाइप के कपड़े पहन रहे हैं तो विचारों पर भी तो वैसा ही प्रभाव है कि जो 18 साल में भी पहले नहीं जानते थे, आज 10-12 साल के बच्चे वैसे विचार करने लगे, उस टाइप के शब्द यूज़ करने लगे, उस टाइप की तरफ उनका दिमाग मन ऐसे विचार उसकी तरफ दौड़ रहे, क्योंकि वस्त्र वैसे, संगति वैसी, खान पान वैसा, हाथ में एक बॉक्स आ गया है तो उसी तरह का देखना, उसी तरह के विचार, उदीर्णा कहते हैं कर्म सिद्धांत के, उसमें वेद कर्म का ऐसी उदीर्णा हो रही कि समय के पूर्व ही उनके वो वेद कर्म ऐसे जागृत हो जाते और उस टाइप के विचार उनके बहुत उम्र के पहले, मतलब परिपक्व नहीं हुआ है अभी, उस उम्र की तरह गंभीरता नहीं आई है और विचार वैसे वाले आने लगे, तो इसलिए फिसलना भी बहुत जल्दी, क्योंकि हित अहित अच्छा बुरा विचार तो कर नहीं पाते। तो हर चीज़ की महिमा है। हम ये कह रहे हैं अपने यहाँ जो कुछ भी कहा है उसका साइंटिफिक रीज़न भी होता है, धार्मिक रीज़न भी होता है, वो अपने कल्याण के लिए है। इतनी बात फिट होना चाहिए, बस कहा है इसलिए करना ऐसा नहीं, कहा है करो श्रद्धा से, पर ये मेरे अच्छे के लिए ही कहा है, इससे मेरा शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक हर तरह का विकास जुड़ा हुआ है, तभी हमारे लिए कहा गया है। एक कथानक से प्रारंभ करते हैं आज की बात, जिनके और चाहो तो ऑडियो वगैरह रिकॉर्डिंग आदि भी कोई कर सकता है, क्योंकि विषय ऐसा है कि क्योंकि बहुत लोगों को इस चीज़ की जिज्ञासा रहती है और बहुत महत्वपूर्ण जिज्ञासाओं का समाधान होने जा रहा है। तो जो बैठा है वो भी ध्यान से सुनेंगे और बात पहुंचा भी सकते हैं और खुद के लिए ही समझ ले, वो भी बहुत ज़रूरी बात है। दो भाई थे और दो भाई क्यों, जुड़वाई क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति हो, सबके अपने अपने संस्कार और कर्म रहते हैं। कर्म यानी मेरे अपने भावों से मैंने अपने लिए जो चीज़ एक बांध ली है। देखो हम सब चेतन आत्मा है और चेतन आत्मा प्रतिपल कुछ ना कुछ भाव करती है, प्रतिपल कुछ ना कुछ भाव करती है और प्रतिपल कुछ ना कुछ अनुभव करती है। बिना अनुभव के बिना भाव के कोई जीव नहीं होता है, ठीक है। और जो कर्म हम बांधते हैं, कर्म बांधे मतलब जो भाव किए उस समय हमने अपने लिए डिसाइड कर लिया कि जो अभी भाव कर रही हूँ वो अनुभूति तो होगी, आगे भी मेरे साथ वैसा ही होने वाला है। भाव एक से नहीं रहते हैं तो कर्म का बंध भी एक सा नहीं रहता है, तो उसका फल भी एक सा नहीं रहता है। इसलिए किसी की भी लाइफ एक जैसी नहीं चलती है। हम जैसा जब चाहे वैसी चलती रहे और एक जैसी चलती रहे तो ऐसा किसी के भी जीवन में नहीं होता है। दो भाई थे, दोनों भाई के अपने कर्म, अपनी रुचि, अपनी सोच सब अलग अलग थी। उनके पिता ने दोनों में बंटवारा कर लिया और आप अपना जीवन अब अपने हिसाब से जियो। छोटा भाई था, उसको धर्म की रुचि बहुत अधिक थी। प्रतिदिन दर्शन करना, अभिषेक करना, पूजन करना, तभी उसको संतोष होता था। कभी कोई गुरुओं का आगमन हुआ तो सत्संग करना, प्रवचन सुनना, आहार दान देना, ये उसकी रुचि थी। गृहस्थी मध्यम रूप से चलती थी, ऐसा भी नहीं कि खूब अच्छा है तो ऐसा भी नहीं कि कभी कोई रुकावट आती है।
जब भी जो जरूरत पड़ती है पूरा भी हो जाता है। इस टाइप से उसकी गृहस्थी चल रही थी। बड़ा भाई था, बड़े भाई ने अपने बुद्धि से या उसके अपने कर्म से बहुत अच्छा उसी व्यापार को बहुत अच्छा बढ़ा लिया, बहुत ज़्यादा अच्छा। वो अपने हिसाब से जीता, ये अपने हिसाब से। पर बड़े भाई को धर्म में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, कभी कुछ जाना करना कुछ नहीं, अपनी दोस्ती, अपनी मस्ती, अपने फैशन व्यसन उसी में मस्त। कभी कहीं गया तो इधर उधर की जगहों में, जब फ्रेंड्स जा रहे हैं, तो अब जैसे आज सभी खाटू श्याम जी गए होंगे, कोई कहीं गए होंगे, तो ऐसे चले गए। अब दोनों भाई का कभी कभी आपस में मिलना हो जाता था। तो जब भी मिलना होता, बड़ा भाई उससे वही कहता छोटे को, तुझे क्या मिल रहा, धर्म 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 करता रहता है, क्या मिल रहा, देख आज मैं कहाँ पहुंच गया, चल मेरे साथ चल तू। छोटा भाई एक ही बात, मुझे तो धर्म में आनंद आ रहा है और मैं जो हूँ बढ़िया हूँ, ठीक हूँ, मुझे नहीं आना। तुझे मिला क्या, तू समझता ही नहीं है, तू ऐसे क्यों जिद करता है, देख तेरी हालत क्या बना के रखी। सब लोग मुझे कहते हैं कि ऐसा कैसा, धर्म ने तुझे कोई सुख दिया क्या। तो भी वो एक ही बात बोलता कि मैं धर्म की वजह से कोई कम है मेरे पास या धर्म से दुखी नहीं हूँ, धर्म तो मुझे आज भी शांति दे रहे। दोनों में काफी बार बहस हो जाती, वापस दोनों अलग हो जाते, अपने अपने काम में लग जाते, वापस कभी मिलना होता तो एक ही बात पे अड़ जाते। अब इसका एक ही समाधान दिखा कि छोटे भाई ने कहा अच्छा ये करते हैं, अपन गुरुदेव आए हैं मंदिर में, अपन उन्हीं से जाके पूछते हैं। दूसरे दिन सुबह मिलने का टाइमिंग तय हो गया कि अपन इतने बजे जाएंगे। दूसरे दिन सुबह की बात है, ये मंदिर के दर्शन करके पूजन करके मंदिर के बाहर निकला छोटा भाई, और बाहर निकलते उसे पैर में कांटा लग गया। इधर से बड़ा भाई आ रहा है, बड़ा भाई आ रहा है और उसको रास्ते में ऐसे एक थैली मिल गई जिसमें बहुत सारे रुपए थे। वो इधर से लेके आ रहा, ये इधर से ऐसे जा रहा। अब दोनों का जब मिलना हुआ तो एक ही बात सीधी, देख अभी भी तू नहीं समझ पा रहा है, अभी तू तो पूजन पाठ करके आ रहा है और तू पैर पकड़े बैठा है, तुझे लग गई, देख मुझे तो कितने सारे रुपए मिले। दोनों गुरुदेव के पास पहुंचते हैं और वहां पर, और गुरु को ज्यादा कुछ कहना नहीं पड़ता है, नमस्कार किया और फिर थोड़ी सी शंका बड़े भाई ने रखी। और फिर उस समय आचार्य भगवान ने कहा देखो समझो, प्रत्येक के जीवन में दो चीजें एक साथ चलती है, एक होता है भाग्य, दूसरा होता है पुरुषार्थ, है ना। भाग्य किसे कहते हैं अपन, मेरा भाग्य ही अच्छा नहीं है, मेरा भाग्य ही ऐसा है, इसका भाग्य अच्छा है। भाग्य मतलब पुण्य ही नहीं है, भाग्य खराब है तो फिर क्या कहोगे, पुण्य खराब है। नसीब, भाग्य, नियति, ये जो शब्द अपन ने सुन के रखे हुए तो समझते हैं बात को। एक होता है भाग्य, जो अभी वर्तमान में मुझे कर्म का फल मिल रहा है, जो कर्म का फल मुझे मिल रहा है वो मेरा भाग्य है, और उसमें मैं अभी अपने विचारों से, मन वचन काय से जो कर रहा हूं वो मेरा वर्तमान पुरुषार्थ है। दोनों चीज एक साथ मिल करके मुझे फल देते हैं। भाग्य कोई लिखा है या कहीं से आया है ऐसा नहीं है, भाग्य मतलब इन शॉर्ट मेरा ही पूर्व का किया हुआ पुरुषार्थ। जब भी कर्म बंद होता है ना, या ध्यान रखो, कर्म बंद यानी वो अट्रैक्ट हुए जो पुद्गल परमाणु जो आत्मा के साथ बंध गए, उस टाइम डिसाइड हो जाता है मैंने जो परिणाम किए उस हिसाब से कि वो किस टाइप का फल देंगे, वो उसी टाइम डिसाइड हो जाता है। जो टाइप के विचार होते वो क्या फल देंगे और कितने टाइम के बाद फल देंगे। फल देने का एक टाइमिंग होता है। जैसे मेरे को आज अभी किसी ने चांटा मारा और सामने दूसरा चांटा मार देंगे, ऐसा कर्म के साथ नहीं होता है। कर्म जब बंधते हैं तो जिसके जितने जैसे परिणाम होते हैं उस हिसाब से उसका टाइमिंग, उसके लिए शब्द आता है स्थिति, वो डिसाइड हो जाती है। ठीक है, समझना बात को। अब आप सभी सुन रहे हैं, कोई भी
सभी जो लोग हैं सब सुन रहे हैं, सबको अभी कर्म बंद हो रहा है, हमें भी हो रहा है एक जैसे ही कर्म का। अभी अपन अच्छी जगह बैठे हैं तो सभी को पुण्य कर्म का बंद हो रहा है, साता साता का बंद हो रहा है, ठीक है। साता हमको भी बंद रही, इनको भी बंद रही, इनको भी बंद रही, इनको भी बंद रही, पर सबको एक जैसी नहीं बंद रही है। उसके जिस टाइप के परिणाम है उस हिसाब से उसकी डिग्री भी तय होती है, उसका टाइमिंग भी तय होता है। अब जो टाइमिंग तय होता है, सपोज मैंने अभी बांधा कि 100 साल के लिए मैंने साता वेदनीय का कर्म का अभी बंद किया मैंने, उस पुण्य का, ठीक है। तो साता का बंद किया 100 ईयर्स के लिए। अब 100 ईयर्स का बंद किया मतलब वो कब फल देगा? अब कब फल देगा? 100 ईयर्स के बाद फल देगा। ये मान लो 10 ईयर्स का बांधा, चलो 10 ईयर्स का बांधा, ऐसा समझ लो कि अभी हमने बांधा 10 ईयर्स का साता का कर्म का अब भी बंद किया, मतलब वो कब फल देगा? अब फल किस रूप से देगा? पुण्य रूप से, साता रूप से फल देगा। और कब देगा? 10 ईयर्स के बाद, है ना। तो ऐसा नहीं होता है 10 ईयर्स के बाद देगा, वैसा नहीं। ये भी अपन ने जो सिस्टम समझ के रखिए, ये बहुत डिटेल्ड चीज़ है, हम आपको आपकी भाषा में पर जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत समझाने जा रहे हैं। जो 10 ईयर्स का हमने कुछ परमाणु बांधे हैं 10 ईयर्स के लिए, जब भी कर्म बंद होता है वो जो टाइमिंग होता है उसमें कुछ टाइमिंग ऐसा होता है जब तक वो फल देते ही नहीं है, और उसको कहते हैं आबाधा। जब अपन शास्त्रों की भाषा में, आचार्यों की भाषा में, आबाधा मतलब वो बाधित नहीं होगा, मतलब वो फल नहीं देगा। वो आत्मा के साथ बंध गए हैं और वो वैसे के वैसे बंधे हैं, अभी वो फल नहीं दे रहे हैं। फिर कब फल देंगे? तो 10 ईयर्स है, तो 10 ईयर्स में मान लो 1 ईयर का आबाधा पड़ा, मतलब वो 1 ईयर तक फल नहीं देगा। अब 1 ईयर के बाद वो हर समय कंटिन्यूअस, 9 ईयर्स बचे ना, 10 ईयर्स का बांधा था, 1 ईयर तक वो फल नहीं देगा, 9 ईयर्स तक वो कंटिन्यूअसली फल देगा, थोड़े 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 थोड़ा 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 करके। और 10th ईयर जो होगा, 10वां साल का एंड होगा, तब उसका अंतिम फल होगा, वो उसका एंड हो जाएगा। एक समय में जो हम कर्म बांधते हैं वो बहुत लंबे समय तक फल देते हैं और तुरंत के तुरंत फल नहीं देते। ये 2 बात पहले फिट कर लो। जो भी कर्म हम बांधते हैं एकदम इमीडिएट वो फल नहीं देते। 10 ईयर्स का था, 10 ईयर्स का रेशियो क्या हुआ? 1 ईयर एंड 9 ईयर्स। अब आप 100 ईयर्स का बांध रहे हो, 100 ईयर्स का उसको बंधेंगे जिसके बहुत विशुद्ध परिणाम है, एकदम भक्ति से कर रहा है वो। तो भक्ति से कर रहा है तो पुण्य कितना बंधेगा? ज़्यादा टाइम का बंधेगा, 100 ईयर्स का। तो वो 100 ईयर्स का बंधा, तो ये 100 है, तो आबादा भी क्या होगी? बड़ी हो जाएगी ना, इसके रेशियो से ही चलेगी, तो आबादा 10 ईयर्स की हो जाएगी। तो 10 ईयर्स तक तो अभी वो फल नहीं देने वाला है, बाद में देने वाला है। जैसे पुण्य में है, सेम टू सेम लगेगा पाप में। आपने गुस्सा कर लिया या आपसे हिंसा हो गई, किसी टाइप से अशुभ कर्म हो गया, किसी के साथ झगड़ा हो गया, कुछ कड़वा वचन बोलने में आ गया, दुख हो गया, ठीक है, कोई बात हुई और आपको बहुत हर्ट हुआ, आप रोए, आपको दुख हुआ। अब दुख हुआ तो उस टाइम क्या बंधेगा? साता बंधेगी कि असाता बंधेगी? असाता बंधेगी, है ना। अब असाता बंधी तो असाता में भी सेम वो बंधी, तो उसका भी टाइमिंग तय होगा। टाइमिंग तय होगा, कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एकदम अति दुखी हो गया है, बहुत ज़्यादा तेज गुस्सा हो गया है, ज़्यादा उससे बड़ा पाप हो गया है, तो बड़ा पाप होगा तो कितने टाइम का बंधेगा? बड़े टाइम का, 100 ईयर्स का। 100 ईयर्स का बंधा तो टाइमिंग आबाधा भी कितनी रहेगी? 10 ईयर्स की, ज़्यादा रहेगी। और किसी ने थोड़ा रोया किया, जान दो बात को, कोई बात नहीं, अपन काम में लगते, तो बहुत ज़्यादा डीपली नहीं किया, थोड़ा थोड़ा किया, थोड़ा किया तो 10 ईयर्स का ही बंधा, 10 ईयर्स का बंधा तो आबादा भी 1 ईयर की। तो इन शॉर्ट इसकी समरी ये है कि जिसके जैसे परिणाम होते हैं उस समय, उस अनुरूप पाप या पुण्य
बंद होता है। बंद होने के बाद कुछ टाइम तक तो वो फल नहीं देते और उस टाइमिंग के बाद वो लंबे टाइम तक जितना उसका बांधा है उतने टाइम तक कंटिन्यूस फल देते हैं। अब समझो पुण्य और पाप दो चीज़ें। पुण्य मीन्स अच्छे कर्म, शुभ कर्म जो मुझे पवित्र करे, जो मेरे लिए सुख सुविधाएं लाए। पाप मतलब अशुभ कर्म जो मेरे लिए दुख लाए, दुख का कारण बने, प्रतिकूलताएं जिससे आती है। ठीक है, पुण्य और पाप दोनों तरह के कर्म हमने पहले किए हैं। दोनों तरह का फल कभी कुछ चलता रहता है। पहले जो किए हैं और अभी जो फल दे रहे हैं उसको हम भाग्य कहते हैं, और उस भाग्य में अभी जो करते हैं उसको पुरुषार्थ कहते हैं। अभी जिस टाइप की फीलिंग हम करेंगे जब वो फल दे रहे हैं, तब ये चॉइस है मेरे पास। भाग्य में क्या होगा ये मुझे नहीं पता है, मैं पहले क्या कर चुकी हूँ, अब क्या फल मिलेगा वो मेरे हाथ में नहीं है। पर भाग्य में जो आ रहा है उसमें मैं क्या सोचूंगी, क्या रिस्पॉन्स दूंगी, कैसा करूंगी, ये वर्तमान पुरुषार्थ ये अभी मेरे हाथ में है। तो पुण्य और पाप पहले दोनों किया है, अभी दोनों तरह का फल मिल रहा है। वर्तमान में भी मैं दोनों तरह के कर्म कर रही हूँ, कभी पुण्य कभी पाप, मतलब अकाउंट में दोनों चीजें है। इतना डन, अकाउंट में अपने पास दोनों चीजें हैं, किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा। अब आचार्य भगवान उसके लिए समझा रहे हैं, देखो बेटा समझो, तुम्हें लग रहा है कि ये धर्म कर रहा है तो भी इसको इतना दुख क्यों आ रहा है, इतना संघर्ष क्यों आ रहा है, और ये तो बिल्कुल भी धर्म नहीं कर रहा बड़ा भाई, तो भी ये तो सफल हुआ जा रहा है, इसका तो बढ़िया फैक्ट्री और इतने नौकर चाकर और ठाट बाट है। और ये बहुत लोगों का प्रश्न रहता है, हम इतना धर्म करते हैं तो भी संघर्ष क्यों आता है, ये तो कुछ भी नहीं करता है तो भी ये हीरो हीरोइन और ये सब तो कितने ठाट से बड़ी आराम से घूमते हैं, कौन सा धर्म कर रहे हैं, कौन सा मंदिर जा रहे हैं, उल्टे पाप व्यसन में ही तो पड़े हैं पूरे, तो भी उनके तो कितने ठाट है, कितना सम्मान है, उनका यश है। तो आचार्य भगवान कहते हैं उस टाइम समझो, धर्म से कभी किसी को दुख या धर्म की वजह से गरीबी या कुछ भी नहीं है। जो छोटे भाई के साथ हो रहा है उसके भाग्य में अभी इस रूप की स्थिति है, पूर्व में ऐसे उसने कुछ किया है तो अभी उसको बहुत ज़्यादा कमाई या बहुत ज़्यादा सफलता नहीं दिख रही है, वो उसका भाग्य है। पर अभी जो वो धर्म कर रहा है उस धर्म आगे तो मिलेगा ही मिलेगा। अब समझना, अब जो हम कह रहे हैं वर्तमान का मेरा जो पुरुषार्थ है, अभी मैं जो कर रही हूँ उसका इफेक्ट मैं अपने भाग्य को भी चेंज कर सकती हूँ। मेरे वर्तमान को तो चेंज, अनुभूति चेंज हो ही रही है और उससे मेरा आगे का भाग्य भी निर्माण हो रहा है। तीनों चीज पूरी मेरे वर्तमान के पुरुषार्थ के हाथ में। वर्तमान में छोटा भाई क्या कर रहा है, धर्म ध्यान में अच्छी रुचि रख रहा है। भाग्य में आचार्य भगवान कहते हैं तुम्हें क्या पता चल रहा है, तुम्हें ये नुकसान दिख रहा है कि इसको लग गई, क्या इसको गरीबी हुई। अभी इसका कर्म का उदय या भाग्य ऐसा था कि उसका बहुत भयानक एक्सीडेंट होने वाला था, पर वो अभी धर्म कर रहा था तो वो इतना सा कांटा लग के, कर्म तो आएगा ना, फल तो देगा, वो फल दिए बिना जाता नहीं है, फल दिया पर वो कम फल दे करके, क्योंकि प्रभाव किसका था। जब हम रिजल्ट भोगते हैं ना तो रिजल्ट में दोनों चीजें होती है, जो भाग्य में है और दूसरा जो मैं वर्तमान में कर रही हूँ। क्योंकि सबका प्रश्न होता है धर्म करने से क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। तो धर्म करने से आपका जितना जो जैसा होने वाला था, अगर पाप का उदय था तो वो पाप कम फल दे करके, आपको थोड़ी पता था किस रूप से उदय में आना था। आप सड़कों पे रहने वाले थे, आपकी नीलामी होने वाली थी, अभी घर बचा हुआ है, परिवार बचा हुआ है, थोड़ा लॉस ही तो हुआ है। तो ये वर्तमान पुरुषार्थ से उसको तो लाभ ही हुआ है, अभी वो धर्म की छत्र छाया में है। सबसे बड़ी बात है उसको संतोष है, वो सुकून से है, वो शांति से बैठा है। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी।
तुम्हारे लिए बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, बड़े नौकर चाकर है, तुम तो रात दिन अशांत हो, रात दिन उथल पाथल चल रही है तुम्हारी, तो वो कौन सी उपलब्धि है? और तुम्हें लग रहा मुझे तो इतनी सारी पैसों की गड्डी मिली। अब जो तुम्हें मिल रहा है अभी की सफलता, वो तुम्हारा पूर्व का ऐसा भाग्य है कि पुण्य का तुम्हारा फल मिल रहा है। तुमने पूर्व में कुछ दान किया था, कुछ पुण्य किया था, तो अभी फल मिल रहा है। तो तुम्हें लग रहा है तुम्हारी फैक्ट्रीज बढ़ रही है, तुम्हारी चीज बढ़ रही है, मान लिया। वर्तमान में क्या कर रहा है? वो व्यसन कर रहा है, फैशन में, दोस्ती में, मस्ती में, बियर बार में, उसी में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब वो अभी उसमें पड़ा है। रिजल्ट, आचार्य कहते हैं कि अभी तुम्हारा ऐसा भाग्य था कि तुम बहुत बड़े मंत्री बन सकते थे, तुम बहुत बड़ी सत्ता पा सकते थे। अब वो पुण्य था तो पुण्य का फल तो मिला, पर पाप के कारण इतने करके वो सिमट गया। समझ में आ रही है बात, क्या कहना चाह रहे हैं? और अब अभी जो वो पाप कर रहा है या अभी जो भी पुरुषार्थ कर रहा है, उस पुरुषार्थ का पूर्व के भाग्य में तो इफेक्ट आया ही आया। अभी भी उसको शांति या अशांति, जो भी अनुभूति पुरुषार्थ के ऊपर। और अब जो कर्म बांध लिया है ये पाप करके व्यसन फैशन, तो अभी उसने तो बड़ी मस्ती से और बड़े तीव्रता से व्यसन फैशन किया है। व्यसन किया है तो पाप किया है ना? पाप किया है तो अब वो पाप की स्थिति कितनी बंधी? बड़ी बंधी। तो अब वो फल कब देगा? इस जन्म में तो फल दिखेगा भी नहीं, नरकों में या जब भी दुर्गतियों में जाएगा एक साथ इकट्ठा फिर दिखेगा। इसलिए पहले एक फॉर्मूला समझो, आज दो बातें समझेंगे। इतनी चीज समझ में आई ना सबको? अब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, व्हाइट एंड ब्लैक वाला, पुण्य एंड पाप। ठीक है, दोनों अकाउंट्स है मेरे पास, तरह का उदय चल, दोनों भाग्य है, दोनों तरह के फल भोग रही हूँ। ठीक है, अभी पहले एक को समझो, पाप वाला। पाप मतलब ऐसा समझो, एक कटोरी में आपने ब्लैक कलर रखा हुआ है, ब्लैक कलर एक कटोरी में है, मतलब वो जो फल है अभी जो है वो असाता का या पाप का मेरा उदय चल रहा है। ये तो है अकाउंट में। अब मैं इसमें ऐसे समय में और दुख कर रही हूँ और रो रही हूँ और संक्लेश कर रही हूँ और दूसरों को कोस रही हूँ या इधर उधर कुदेव आदि में भटक रही हूँ, कुछ भी इस टाइप का कार्य कर रही हूँ। ब्लैक कलर है, उसमें अभी और क्या ऐड हो रहा है? ब्लैक। ब्लैक में ब्लैक ऐड होगा, ये रिजल्ट है अपना, है ना? ये मेरे पास है, ये ऐड हो रहा है, दोनों मिलकर के रिजल्ट मिल रहा है। ब्लैक का उदय है और मैं दुखी होके, हताश होके या और पाप करके और ब्लैक ऐड कर रही हूँ, रिजल्ट क्या आएगा? जितना उदय में आना था उससे बढ़ के आएगा। कभी एक आध चीज की लॉस होती है, कुछ एक नुकसान होता है, जैसे मान लो सिर दर्द हुआ, सिर दर्द मतलब असाता का उदय। अब आप उसी को रोके लेके बैठे रहो, ओ अब क्या होगा, अब कैसा होगा, ये ऐसा वैसा दर्द तो नहीं होगा, कहीं उसमें कोई गांठ तो नहीं पड़ गई होगी, कुछ मैं तो ये इनको दिखा दूं, उनको दिखा दूं, मान लो तरह तरह के विचार शुरू हो गए। इसमें और टेंशन के विचार, कुछ नहीं भी हो रहा होगा ना, तो भी हम खुद से ही खुद के लिए ज्यादा बड़े दुख को निमंत्रण दे देते हैं। मान लो बिजनेस में एक आध लॉस हुआ तो ये तो एक नुकसान है, अब इसके टेंशन के कारण परिवार में भी तनातनी, खुद भी बीमारियों से गिर गए। एक लॉस में फिर ज्यादा लॉस किसने किया? उदय भाग्य में तो एक टाइप का लॉस लिखा था कि आपको अभी 10 लाख का लॉस हुआ, अब उस टेंशन में आप बीमारी भी बढ़ा ली, उस टेंशन में आपने परिवार के साथ भी ज्यादा तनातनी हो गई। ये एक लॉस में और ब्लैक ऐड करके उसका रिजल्ट किसने बढ़ाया? खुद से खुद ने बढ़ाया। ब्लैक के उदय में आप अगर धर्म की शरण लेते हो, सच्चे धर्म की, यानी सच्चे देवशास्त्र गुरु की, सम्यक दर्शन की, सच्चे चारित्र की, अहिंसा आदि की, ठीक है, उसको वर्तमान में ऐड करते हो, मतलब ये वाइट कलर हो गया, पुण्य हो गया। उदय किसका चल रहा है?
ब्लैक का, उसमें ब्लैक कलर में थोड़ा वाइट ऐड होता है, तो वो कलर कैसा हो जाता है? थोड़ा फेड होगा, थोड़ा लाइट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। और ऐड करते जाएंगे तो और हल्का होता जाएगा। फल कैसा मिलेगा? जैसा ब्लैक आना चाहिए था वैसा वाला नहीं आएगा। कैसा आएगा? ग्रे आएगा, फिर थोड़ा और ग्रे, फिर थोड़ा और वाइट होता जाएगा। मैना सुंदरी ने क्या किया था? मैना सुंदरी ने नाटक देखा होगा, सुना होगा। क्या किया था मैना सुंदरी ने? पाप का उदय था, वैसा कोड़ी पति मिला, उसके ही खुद का कर्म था। एक चीज पहले फिट कर लो, हृदय पे अंकित कर लो, मेरे साथ जो कुछ भी होता है मेरा ही अपना किया हुआ कर्म है, कोई दूसरा नहीं करता है। ये से डन है। आप विश्वास करोगे तो आप उस रूप से पुरुषार्थ कर पाओगे, विश्वास नहीं करोगे तो दूसरों पे ही करोगे कि इसकी वजह से, इसकी वजह से, तो वो तो वजह है ही नहीं। ना उसको चेंज कर पा रहे हो, ना अपने भाग्य को चेंज कर पा रहे हो, ब्लैक में और ब्लैक करते जा रहे हो। किसी की वजह से कभी भी कुछ नहीं होता है। किसी की वजह से होता तो मेरे कर्म करने का लाभ ही क्या होता? कोई मोक्ष ले जाएगा, कोई सुखी बनाएगा, कोई दुखी बनाएगा, तो मेरा तो होने का या कुछ करने का कोई मतलब ही नहीं रहता। कोई भगवान बन ही नहीं पाता, या बने बनाए भगवान होते फिर। इसलिए जो कुछ होता है मेरे साथ किसकी वजह से, उसमें दुख मनाने वाली बात नहीं है। ठीक है, अज्ञानतावश जाने अनजाने कुछ भी हो गया, अब हो गया, अब वो फल दे रहा है। फल दे रहा है मतलब वो जा रहा है, ये बात भी समझो। वो फल दे रहा है मतलब वो फिनिश हो रहा है ना, एक एक करके फिनिश हो रहा है। अब वो फिनिश हो रहा है तो खुशी मनाओ यार, कुछ हो गया था अनजाने में, अब वो जा ही रहा है। अब जा रहा है तो तुम बुला क्यों रहे हो वापस? जो मेहमान पसंद नहीं आते हैं, यार ये कब से इतने दिन से पड़े थे, जा रहे हैं चुपचाप जान दो, कुछ मत बोलना। आप कह देते हो ना, कोई जा रहा हो और फॉर्मालिटी कर रहा हो, अब कुछ मत बोलना, बहुत हो गया, जाने हो जा रहे हैं तो जान दो चुपचाप। उल्टा स्टेशन तक छोड़ के आना, वापस नहीं आ जाए। यही वाली बात है ना, जो पसंद नहीं आ रहे हैं वो कर्म तो जाने को रेडी है, वो जा रहे हैं तो आप उसको क्यों वेलकम कर रहे हो, उसको भाव क्यों दे रहे हो, उसको पूछ क्यों रहे हो, उसको क्यों आप अटेंड कर रहे हो? अटेंड ही मत करो, कितनी देर होगा, उसका भी एक टाइमिंग है। कोई भी कर्म एक साथ तो हमेशा नहीं रहता है। मैना सुंदरी ने उस ब्लैक के उदय में, उस भाग्य में वाइट ऐड किया, धर्म की शरण ली, गुरु की बात मानी, तो वो कर्म कम फल दे करके और फिर जल्दी उसका पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। रिजल्ट तो देगा। आप कहो धर्म कर रहे मतलब प्रॉब्लम्स आनी नहीं चाहिए, धर्म कर रहे दुख आना ही नहीं चाहिए, धर्म कर रहे मतलब एवरीथिंग शुड बी फाइन। हमने एवरीथिंग फाइन किया नहीं है, तो अभी एकदम से एवरीथिंग फाइन कैसे हो जाएगा? अब फाइन 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 करेंगे तो आगे हो सकता है, पर अभी तो किया हुआ तो नहीं है ना, तो मेरा ही किया हुआ आ रहा है, कोई बात नहीं। अभी मेरे पास बहुत पावरफुल शक्ति है, अपने बहुत तेज धूप भी हो पर अपन छाया के नीचे खड़े हो तो टेंशन नहीं होता, कोई बात नहीं। बहुत दूर जाना है पर मेट्रो में जाना है ना, मेट्रो में जाना है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें एसी होता है, बढ़िया बैठ के और फास्ट पहुंच जाते हैं अपन। चल के जाना होता उस धूप में तो सोचते यार कैसे जाएंगे कैसे नहीं, मेट्रो में ही जाना है, हो जाएगा। मतलब अपने पास वैसी चीज है कि कार्य वैसा होना है, पर अपने पास तो पावरफुल चीज है जिससे फास्ट काम होना है। उस छाया में अपन को वो ताप, वैसा दुख ज्यादा महसूस होना ही नहीं है। सोचो यही कर्म बिल्ली कुत्ते होते और उदय में आया होता तो, नरक में होते और उदय में आया, अभी तक का धर्म करने का नहीं करना, ऐसे के ऐसे ही तो होता रहता है। ब्लैक में वाइट वाला सिद्धांत समझ में आ रहा है? अब सोचो वाइट वाला धर्म कभी भी हमेशा हेल्प ही हेल्प करता है। हम प्रक्षाल कर रहे हैं, कल पूछ रहे थे ना, प्रक्षाल कर रहे हैं और ऐसी जगह फिर नहीं मिल रहा है, उसमें सबसे पहली बात समझो, एक तो हमने चाहा कि मुझे यही मिलना चाहिए। कभी भी ऐसा बहुत बांध नहीं लेना चाहिए अपने आप को कि यही मिलना चाहिए या यही होना चाहिए और इसी से मेरा सुख है।
हमें नहीं पता मेरा अच्छा भला कहाँ होने वाला है, मेरे लिए ठीक होगा, और फिर नहीं होता है तो भगवान ने किया ही क्या, धर्म से हुआ ही क्या। तो फर्स्ट थिंग तो ये प्रतिकूलता अनुकूलता ये भी अपने मन का विषय है। प्रॉब्लम्स ये भी मेरे मन का गणित है। प्रॉब्लम अच्छा बुरा ऐसा कुछ होता ही नहीं है। एवरीथिंग इज अ सिचुएशन, एक परिस्थिति है जो टाइम टू टाइम मेरे सामने आती है। हम जिस रूप से, पहली बात। दूसरी बात, दूसरों को दोष नहीं देना। सीता के लिए भी तो उसका कर्म ने फल दिया। सीता उस समय गया और उसके साथ जो अन्याय किया राम ने, उस जन्म में उसने कोई गलती की थी तो किस कर्म का फल भोगा उसने? उसका ही था कि दूसरे का था? ये जब पुराण कथाएं पढ़ते हैं ना तो बहुत क्लैरिटी आती है। उस राम जो इतना प्यार करने वाला उसके लिए, उसने उसको जंगल में गर्भ अवस्था में छोड़ दिया। अब उस समय सीता ने भगवान से कंप्लेन की कि मैंने तो राम के लिए कंप्लेन की कि ऐसे कैसे पति, और इतनी भी दया नहीं। बात नहीं, जो भी है मेरा कंचन लगाना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और ये फल ऐसा वैसा नहीं होता है। बहुत कुछ भी बुरा हो सकता था, कर्म का उदय तो वैसा था, पर उस ब्लैक में उसने क्या किया, वाइट मिलाया। ऐसे घने जंगल में कोई व्यक्ति अचानक से आता है और उसके लिए शरण बन जाता है, उसके लिए आगे रास्ता बताता है। तो ये काम करता है धर्म। कहीं बहुत अटक भी जाते हैं, कहीं ऐसी स्थिति भी आती है, कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई समाधान, कोई ना कोई मार्ग, कोई ना कोई निमित्त बन जाता है। अपन एकदम ज्यादा उसमें नहीं अटक जाते। और ऐसे ही अपन वाइट में करें, वाइट मतलब पुण्य का उदय चल रहा है और सभी का चल ही रहा है, अच्छा परिवार, स्वास्थ्य, धर्म, सभी चीजें हैं इस वाइट में, है ना, पुण्य का उदय चल रहा है, उसमें और धर्म ध्यान अपन और करते रहेंगे। वाइट में वाइट ऐड होता रहेगा तो और पुण्य बढ़ेगा, अभी के लिए भी अनुकूलताएं बढ़ेंगी, आगे के लिए भी बढ़ेंगी। और अगर उस वाइट में पुण्य के उदय में अपन धर्म को कुछ भी नहीं समझ रहे, ना उसकी महिमा समझ रहे, ना अपने लिए, और वही चल रहा है, घूमना फिरना, कुछ भी खाना पीना, किसी भी तरह के देवी देवता के यहाँ जाना, मतलब ब्लैक ऐड हो रहा है ना। तो अब क्या होगा, हमें लग रहा है कि सब तो अच्छा हो ही रहा है, मिल ही रहा है, धर्म की ज़रूरत क्या है। आज की युवा पीढ़ी के लिए यही है, आप सबने बढ़िया उनको घर दे दिया, एक रूम दे दिया है, मोबाइल दे दिया है, घूमने को बाइक गाड़ी दे दी है, सब चीज़ आपने वाइट दे दिया है। अब ज़रूरत ही क्या है धर्म या उसकी? पर अभी भी जितना मिलना चाहिए उतना फल नहीं मिल रहा है। हमें नहीं पता है कितना ये योग्यता थी या कितना मिलना चाहिए था, और आगे के लिए, क्योंकि वो अभी के अभी तो फल देने नहीं वाला है। तो ये वाइट एंड ब्लैक वाला फॉर्मूला ध्यान में रहेगा। और दूसरी बात कि अब जो क्वेश्चन है पुण्य और पाप का जो बैलेंस है, अब ये जीव, मान लो हम अच्छे कर्म किए, अच्छा आयु बांधी और देव में गए, स्वर्ग गए, यहाँ से कहीं तो जाना ही पड़ेगा, स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग में तो पुण्य 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 ही होता है ना, साता ही साता होती है वहाँ वैसा शरीर का मन का वैसा दुख नहीं होता है। तो अब यहाँ तो अपन ने पाप भी किया है पुण्य भी किया है, दोनों चीज की है, और स्वर्ग जाएंगे तो वहां तो साता ही। तो यहाँ का जो पाप था उसका क्या होगा, नाश हो जाएगा। और कोई व्यक्ति, मान लो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज और ये जो है भी, अभी तो उनका भी पाप पुण्य दोनों का अकाउंट है, और मान लो वो जीव कदाचित नरक जाता है। नरक में क्या होता है, असाता ही असाता होती है, दुख ही दुख होता है। अब यहाँ का जो पुण्य था अकाउंट में उसका क्या होगा? कोई भी कर्म बिना फल दिए खत्म। अब ये बहुत समझने वाली बात है। हम अपनी बात करें पहले धर्मात्मा की, ठीक है। धर्मात्मा व्यक्ति पाप भी कर रहा है पुण्य भी कर रहा है। पुण्य अच्छा करता है और वो जो बंद हो रहा है अच्छे टाइमिंग वाला बंद हो रहा है,
लंबे टाइमिंग वाला। पाप भी करता है, गृहस्थी में है तो थोड़ा बहुत तो पाप हो ही जाएगा, पर वो कैसा वाला पाप कर रहा है? क्योंकि व्रती है, समझदार है, दूसरे जैसा ऐसा घोर पाप नहीं कर रहा है, हत्याएं करते नहीं बैठ रहा है, हो जाता है ना? तो वो पाप कैसा बंध रहा है? कम स्थिति वाला बंध रहा है, उसकी आबाधा कम है। अब ये जो जीव है, एक तो अभी जो कर्म बांध रहा है उसकी स्थिति कम है, आबादा कम है, तो अभी के अभी थोड़े टाइम में उसको फल मिलने वाला है। इसलिए उसके पाप का उदय भी दिखता है कि धर्म करते हुए भी पर मेरे ही के उदय में आ रहे हो और अभी फिनिश हो रहे। ये बात फिट कर लो, कुछ भी उदय में आ रहा है ये फिनिश हो रहा है मेरा। और दूसरी बात, पहले के बांधे हुए या बाद में जो उदय में आने वाले, आप तो स्वर्ग जाओगे, तो इन सब का क्या होगा? तो आचार्य भगवान कहते हैं उदय में आना, फल देना, वो टाइमिंग के पहले भी फल दे सकते हैं, क्योंकि वो उसको अकाउंट बैलेंसिंग बहुत अच्छे से जानता है, वो अपन को नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है। तो जो बाद में उदय में आने वाले थे, अब वहां तो सेटिंग हो नहीं सकती है, तो वो वाले भी कब फल देंगे? अभी फल देंगे। अभी वाले भी अभी फल दे रहे हैं, बाद में आने वाले भी अभी फल दे रहे हैं। तो धर्मात्मा के लिए सभी पाप का फल कब मिलने वाला है? तो उसके जीवन में संघर्ष ज्यादा दिखेगा ही दिखेगा। अब अच्छे घर के परिवार के पुण्यात्मा जीव है, दीक्षा लेंगे, प्राय करके देखा जाता है दीक्षा के बाद अंतराय ज्यादा आती है। आपने भी सुना होगा, घर पे होते तो वही अंतराय आ रही होती, तो क्या हुआ ये? अब एकदम से क्या हुआ? अब वो पुण्य मार्ग में है, छोटा मोटा पाप होता है या नहीं भी होता है, बाद में आने वाली चीजें हैं। अब वो आगे पुण्य 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 में आगे मोक्ष मार्ग में बढ़ना है ना, तो उसका जो पाप वाला अकाउंट है वो अभी अभी फल देके फिनिश करना पड़ेगा ना। समाधि मरण आदि लास्ट टाइमिंग में भी तीव्र कर्म उदय होता है, लगता है उसी टाइम जैसे पूरी दुनिया भर के कर्म आए हैं, इतनी असहता, ऐसी वेदना, क्योंकि उसको आगे जिस जगह जाना है तो यहाँ उस अकाउंट को फिनिश करके जाना है। और कोई दिखेगा एसी में बढ़िया बेड में आराम से बैठा है, वो आराम से बैठा है, क्योंकि अब उसकी बात करोगे आप सेलिब्रिटी की, तो सेलिब्रिटी जो है पुण्य कैसा करता है? थोड़ा ही है, डोनेशन देगा, थोड़ा चैरिटी कर लेगा, कोई मुनियों को तो आहार नहीं दे रहा है, थोड़ा पुण्य कर रहा है। और पाप कैसा वाला कर रहा है? तो वो कब फल देंगे? पाप तो बाद में फल देंगे, अभी उसका रिजल्ट दिखना नहीं है। पुण्य थोड़ा थोड़ा कर रहा है तो अभी उसकी सफलता, यश वगैरह आपको दिख रहा है। अब नरक जाना है तो बाद में आने वाला पुण्य भी कब उदय में आ जाएगा? अभी इसी जन्म में फिनिश होगा ना वो अकाउंट भी। तो समझ में आ रही है बात? इसलिए कभी भी जो पापी है, या पापी नहीं कहना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा धर्म में नहीं लगे हुए हैं, इस टाइप के व्यक्तियों की यश, नाम, सफलता, इसको देख करके कभी भी उनको आदर्श नहीं मानना, और धर्म में चलते हुए संघर्ष आने पर भी कभी भी धर्म से श्रद्धा नहीं मिटाना। काम धर्म ही आता है, धर्म से अभी भी सुख है, बाद में भी सुख है, भाग्य भी चेंज होता है, मंद पड़ता है, सब चीजें होती है मेरे वर्तमान पुरुषार्थ से, और वो भी धर्म पुरुषार्थ से। ध्यान आ रहा है विषय क्या कहा? तो एक तो ब्लैक एंड व्हाइट वाला फॉर्मूला, भाग्य और पुरुषार्थ दोनों चीज साथ में चलती है। भाग्य में क्या आएगा मेरे हाथ में नहीं है, वर्तमान में मैं क्या करूं ये मेरे हाथ में है। और वर्तमान में ज्यादा पाप वाला ऐड होता है, संक्लेश वाला ऐड होता है, तो व्हाइट में भी ब्लैक हो जाता है, ब्लैक में तो ब्लैक ऐड हो ही रहा है पूरी दुनिया का। और व्हाइट के समय भी व्हाइट करेंगे तो पुण्य फला अरहंता, यही पुण्य आगे आपको अरहंत अवस्था तक ले जाएगा। और उसमें ब्लैक ऐड करते जाएंगे, ऐसे मनुष्य, पर्याय, जिन, धर्म और इस टाइप की सभी, और उसमें अगर ब्लैक ऐड होता जाएगा, कुदेव आदि का जाना। आपको सुंदरता चाहिए, सुंदरता पुण्य से मिलती है, लिपस्टिक और नेल पॉलिश लगाने से नहीं मिलती है। लिपस्टिक नेल पॉलिश लगाना व्हाइट में ब्लैक है कि व्हाइट में व्हाइट है? बताओ।
आप ही लोग बताओ। आप अच्छे शरीर वाले सुंदर हो, आपके पास पैसा है, आप अच्छी ब्रांडेड खरीद सकते हो, तो वाइट का उदय है ना। और आप उसको लगा रहे हो जिस चीज के लिए, सुंदरता के लिए। सुंदरता लिपस्टिक से आती है कि पुण्य से आती है? और आप व्हाइट में ब्लैक ऐड करके क्या कर रहे हो? अभी के लिए भी सुंदरता घट ही रही है और आगे के लिए भी देव वाला सुंदर शरीर नहीं मिल सकता, अरिहंत वाला सुंदर स्वरूप। समझ में आ रही है? ये तो एक एग्जाम्पल हुआ। कमाई के लिए रात को खाना पड़ता है जी, है ना, क्योंकि कमाना है। कमाई कैसे होती है? पुण्य से। और उस कमाई के लिए ऐड क्या कर रहे हैं? रात्रि भोजन। मतलब क्या ऐड हो रहा है? ब्लैक। तो अब भी जितना फल मिलना चाहिए वो भी, और आगे भी। समझ में आ रही है? अब इसको जितना जहां घटाना चाहो घटा सकते। इसलिए धर्म जो भगवान महावीर ने कहा है, इट्स वेरी प्रैक्टिकल, जो वर्तमान को भी बहुत सहज सुखमय बनाता है और भविष्य को भी बहुत सिक्योर्ड करता है। इससे बड़ा सिक्योरिटी वाला लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। और किसी की जिज्ञासाएं हो तो पूछ सकते हैं। आगे कल रविवार का दिन और उत्तम संयम का भी दिन है। सुबह भी अच्छा विषय लिया जाएगा, प्रवचन में भी आ सके। पूजन में तो सभी बहुओं को, और ये जो भी दिख रहे हैं ना, सब कल बैठने वाले हैं ना। थोड़ी देर के एग्जाम है, अब तो हो गई ना एग्जाम्स। अब आधा घंटा अभी पढ़ा लेना, रात को या दोपहर में पढ़ा लेना, आधा एक घंटा पूजन करना कल, जितने अधिक से अधिक आ सकते हैं। ठीक है, एक दिन तो करना चाहिए ना। देखो, आप पूजन करके जाओगे, थोड़ा वाइट ऐड करके जाओगे, तो आपका बेटा एक बार में मान लेगा आपकी बात, और वो आधे घंटे में पढ़ लेगा जो आप 2 घंटे चिल्लाते रहते, उसके साथ बैठे रहते। ये हमारी गारंटी कि वो काम आपका आधे घंटे में हो जाएगा। पहले 1.5 घंटा यहाँ दे देना। ठीक है, काम तो वही हुआ ना, आपको 2 घंटे उसको लेके बैठना है, तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो सुबह पूजन में देखो, जितने भी उनके सासू माएँ हैं वो सुबह पूजन में आएंगी। आप देख लेना, आपको नहीं आना आप किचन देख लेना या घर देख लेना। ठीक है, एक दिन उनको करने दो, और दोनों मिलके कर लेना तो दोनों आ जाना। और घर पे किसी का रहना अति अनिवार्य है तो आप रह जाना, उनको आने देना। यही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। कभी उनको आगे किया, अपन तो करते ही आए हैं, बेटा मैं यहाँ हूँ, मैं ये देख लूंगी, आज तुम आहार देने जाओ, आज तुम विधान में जाओ, आज तुम ये करने जाओ। ये इस रूप से उनके लिए प्रेरणा दो। अपन ने तो ठेका ले ही रखा है, अपन को तो करना ही है, थोड़ा उनको भी आगे आने दो। तो पूजन आदि करेंगे, संध्या का भी आपका जो प्रोग्राम होगा, बच्चों के लिए भी, और दोपहर में भी जो भी बहु वर्ग का आपका ग्रुप बना है ना, दोपहर में 2 बजे 4 बजे जो आपकी अनुकूलता हो, 10-15 मिनट के लिए आना माता जी के पास। आपसे आगे के प्रोग्राम के लिए कुछ विशेष चर्चा करनी है। ठीक है, गांधी जयंती को अगर अपन अच्छे से कुछ कर पाए। और सोमवार को बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस है, उसके भी अच्छे से तैयारियां करना, और आगे की गेम्स फिर और आगे बताते जाएंगे। अभी किसी के कुछ भी प्रश्न हो इस विषय संबंधी या और कोई विषय संबंधी तो खुल के पूछ सकते हैं। विषय समझ में आया ना, क्या कहना चाहे? बच्चे पूछना चाहे, युवा पूछना चाहे, पीछे बैठे, बात समझ में आई थोड़ी थोड़ी? धर्म ही शरण है, धर्म से ही उपलब्धियां हैं। खुद श्रद्धान करो और इसी रूप से समझाओ। कोई प्रश्न नहीं है, यहाँ पे सब बहुत समझदार है। माइक समाधान हुआ सब प्रश्नों का? इसमें प्राण डालो। ओम। हाँ हाँ हाँ। हाँ। अच्छा। हाँ।
हाँ, वो ध्यान है, सब विषय पूरा पता है। उसमें ऐसा होता है, श्रावक के लिए इतना होता है और हम लोगों के लिए भी इतना होता है कि गुरु आज्ञा और गुरु परंपरा से पूर्व से जो चला आ रहा है, तो उनके भी अपनी कोई एक आचार्यों की अपनी एक आज्ञा, और आगम सम्मत नहीं है ये। ऐसा तो आगम में कहाँ लिखा है वो बता देना। आगम में इस टाइप से एकदम सीधा वैसा ये है कि पंच परमेष्ठी की पूजा होती है, सीधी बात। और आरिका माता जी पंच परमेष्ठी में नहीं आते, ये भी सीधी बात है। पर वो जो पुरुषार्थ कर रही है और वो जो जिस पद पे है, स्त्री पर्याय का उत्कृष्ट पद है, जहाँ पर वो जितना पहुँच सकती है उस पर्याय में, तो उस पर्याय में यथा योग्य सम्मान तो है ही। और नवधा भक्ति जब करते हैं तो नवधा भक्ति के अंतर्गत पूजन आदि चीजें आई जाती है। तो जहाँ इसमें श्रावक की बात है, तो श्रावक को अपना दिमाग नहीं लगाना है, श्रावक को इतना काम करना है, उसका काम है नवधा भक्ति करना। तो जहाँ जिस गुरु परंपरा में जो चल रहा है, आप उस रूप यथा योग्य विनय कर लीजिए। आप अगर उस रूप श्रद्धा से कर रहे हैं तो आपको पाप नहीं लग रहा है। आप कोई कुदेव मतलब कुलिंगी की नहीं कर रहे हो, है तो इसी जिन लिंग को, इसी जिन मार्ग को मानने वाले का ही कर रहे हो, और उसमें गुरु आज्ञा से कर रहे हो। तो जब गुरु आज्ञा भी होती है और जिन लिंगी जिन मार्गी होता है, तो उसमें फिर पाप लगने वाली बात नहीं होती है। ये श्रद्धा का विषय है। हाँ, वही कह रहे हैं कि पाप लगेगा ना, नरक जाएंगे ना, ये सब बातें इतनी अति एक्सट्रीम नहीं करना चाहिए। जिस गुरु परंपरा में जो चल रहा है, श्रावक को बिना किसी विकल्प के वो कार्य करना चाहिए। हाँ हाँ, वो सब बात मान ली, हमको तो सब चीज़ का ज्ञान है। इसमें एक ही बात आती है, आप श्रावक हो, श्रावक के हिसाब से समझना है ना आपको कि आपको क्या करना। तो यही करना है, जिस गुरु परंपरा में जो चलता है वो आपको करना है। जहाँ नहीं चलता है, ठीक बात है, उनके यहाँ जैसे यथा योग्य विनय चलता है वैसे करो, इस गुरु परंपरा में वैसे चलता है वैसे करो। कुछ वर्षों से चली आ रही, उसमें अंधानुकरण वाली बात नहीं है। कुछ गुरु आज्ञा और गुरु परंपराओं की बात होती है, बड़े बड़े आचार्यों द्वारा की हुई व्यवस्थाएं होती है, तो उसके अपने कोई कारण होते हैं। इसलिए इसमें ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। हाँ, ये सब विषय देखो बहुत लंबा चौड़ा विषय है, सब जानते भी हैं, और आप सब सागरों का शंका समाधान सुन भी चुके हैं। आप व्यर्थ का पूछ रहे हैं यहाँ, ये सब पता है हमको, ठीक है। फिर भी आपके समाधान के लिए कह रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोगों का सुन चुके होते हैं, तो छोटे छोटे लोगों की बात ऐसे ही फिट नहीं होती है दिमाग में। पर फिर भी बात इतनी सी है इसमें कि 13 पंथ 20 पंथ, ये भगवान महावीर के केवल ज्ञान की वाणी में, गौतम गंधर्वों के ग्रंथ में कहीं भी ये शब्द नहीं आए। यहाँ तो एक ही शब्द आता है, वीतराग पथ। पंथ शब्द ही नहीं है जिनवाणी में, है ना। ये अभी के उपज की हुई चीजें हैं, कुछ वर्षों पहले की। और उसमें रही बात अभिषेक आदि क्रियाओं की, तो क्रियाओं से सम्यक दर्शन और मोक्ष मार्ग का कोई लेना देना नहीं है। सम्यक और मोक्ष मार्ग का लेना देना है वीतरागता से और आपकी अपनी विशुद्धि से, और क्षेत्र काल भाव की अपेक्षाओं से समय समय पर चेंज दोनों। और अगर आप देखी जाए, आप पदम उठाकर ही देख लेना, रविशेष का अभिषेक आदि हुआ था, कैसे हुआ था। ये आचार्य विद्यासागर जी भी मानते हैं, खुद कहते हैं आगम में दोनों तरह की व्यवस्थाएं बताई गई हैं जहाँ अभिषेक आदि की बात आती है। अभी वर्तमान में क्यों नहीं उसका पक्ष लिया जाता है, तो उनमें भी उनकी बहुत अच्छी सोच है कि जहाँ विशुद्धि और जहाँ अहिंसा अधिक पलती हो वो चीज़ करनी चाहिए। तो आज की अपेक्षा में शुद्ध सभी द्रव्य मिल पाना मुश्किल है, और शुद्ध द्रव्य नहीं मिले और आप पूजन आदि क्रियाएं करें तो उसका कोई तात्पर्य नहीं। फिर उसका अच्छे से आप विसर्जन नहीं करें और जीवों की उत्पत्ति हो,
तो भी ठीक नहीं। इसलिए कोई भी क्रिया जब उत्पन्न हुई तो उसके पीछे कोई लॉजिक था, कोई कारण था। वो क्षेत्र ही ऐसा था। राजा महाराजा के घरों में गाय रहती थी, उनके पास खुद का द्रव्य रहता था, खुद के बगीचे रहते थे, और भावना सबकी रहती है कि मैं उत्तम से उत्तम द्रव्य से करूं। तो उनके पास शुद्ध उपलब्ध रहता था। बीच में ऐसा भी समय आया कि लकड़ी की मूर्तियां होती थी, काष्ठ आदि की। लकड़ी की मूर्तियां जो होती हैं उसको घी आदि लेपन करना ही पड़ता है, ऐसी चीजें लगानी पड़ती है, नहीं तो टूट जाती है वो ढांचा जो होता है। तो कोई क्रियाएं आई तो कुछ क्षेत्र के हिसाब से आई, कुछ समय काल के हिसाब से आई, और किसी की विशुद्धि उसी में अधिक बनती है। ये भक्ति का मामला है, और भक्ति व्यक्ति दिल खोल के उसकी जिसमें ज्यादा भक्ति उमड़ती है वो कर सकता है। तो आपकी श्रद्धा इस रूप से बनती है, इस रूप से करो, इस रूप से बनती है, जैसे बनती है। बस बात इतनी है कि विशुद्धि और अहिंसा दोनों चीज का ध्यान रखते हुए सम्यक दर्शन की हानि नहीं हो, उस रूप से काम करना चाहिए। टीका नहीं करनी चाहिए, जिसको जो रुचे सो करे। ये कुंद आचार्य का शब्द है, जो रुचे सो करे। आप किसी को सही या गलत कहने वाले नहीं है। आपको नहीं रुचता आप मत करो, किसी को रुचता है उसका पुण्य पाप वो जाने। आप अपने हिसाब से आपको जो रुचता है, बाकी आगम सम्मत है दोनों चीजें। और पंथ शब्द आगम में नहीं है, आगम में क्रियाएं दोनों तरह की बताई, ठीक है। और उसके साथ ये जो अभिषेक पूजन आदि क्रियाएं श्रावकों की अपनी व्यवस्था है। हाँ, उसके पास जो द्रव्य उपलब्ध है, क्योंकि वो स्वयं द्रव्य उसका स्वयं का होता है, वो उसका मालिक है। इसमें साधुओं का, जो हमारे आचार्यों का संस्कार है। और वही बात आपको कहना चाहते हैं कि कभी भी श्रावकों की क्रियाओं में, उनकी श्रद्धा में, चाहे कोई भी साधु हो, उसे हस्तक्षेप नहीं ही करना चाहिए। क्योंकि साधुओं को अभिषेक आदि क्रियाएं से क्या मतलब, वो तो अपने जो उनके आवश्यक है उसमें वो लीन रहते हैं। आप अभिषेक दिखाओ नहीं दिखाओ, उन्हें कोई प्रयोजन नहीं है, नहीं होना चाहिए। ये श्रमण मार्ग उनका अपना, उन्होंने जो अपनाया है, उनको अपने 28 मूलगुण पालन करने होते हैं। और ये सब जो व्यवस्थाएं हैं वो श्रावक की है, उस श्रावक उसमें संभाले। हमने ठेका नहीं ले रखा है। मार्गदर्शन हो सकता है, चीजों को, श्रद्धा को आप छेड़ नहीं ठेस सकते, नहीं और पहुंचा सकते, छेड़ना भी नहीं चाहिए। और सुधारने का ठेका हमने मार्गदर्शन और उपदेश हो सकता है, फिर हाँ। जिसको जैसा ठीक लगे, जो रुचे हाँ, सो करो, बस। हाँ हाँ, करते ही हैं। हाँ हाँ, देखो वही वाली बात है, उनके पास वो द्रव्य खुद का उपलब्ध था, उनके पास बगीचे थे। वो क्या करते थे पता है, शाम को बगीचे में वो जो पेड़ था उसके नीचे कपड़ा रख देते थे। जो फल फूल खुद गिर जाता था वो ऐसे ही मुरझाने वाला है, वो पुष्प लेकर के वो चढ़ाने के लिए जाते थे। और वास्तव में देखा जाए तो आप चीटिंग कर रहे हो अगर नहीं, क्योंकि पुष्पम निर्वपामिति स्वा, पीले चावल पुष्प कैसे हो सकते हैं। दीपम निर्वपामिति स्वा, आप चटक की बोरी भी भर दो तो वो प्रकाश नहीं कर सकती है जो एक दीपक प्रकाश कर सकता है। ये सब माता जी को बोलेंगे कल थोड़ा पूजन में या फिर शाम के विषय में ले लेंगे। एक एक द्रव्य का अपना एक प्रयोजन है, और जो रखा है वो वास्तव में तो वही होना चाहिए, पर अब वो द्रव्य उपलब्ध नहीं है तो आप नहीं करोगे पूजा। करनी है पूजा तो करनी है, वैसा वाला द्रव्य उपलब्ध नहीं है तो फिर प्रतीक बना दिए उसके लिए कि आप भाव वही रखो कि जैसे मैं वही चढ़ा रहा हूँ। और आप क्यों नहीं कर सकते, आप अगर निर्दोष रूप से उपलब्ध कर सकते हो तो करो, पर अभी तो बाजार से लेके आओगे और बाजार में कब तोड़ा है, किसने तोड़ा है, और उसमें फिर इतनी सारी चींटियां वगैरह, कोई ना कोई जीव हो ही जाते हैं। तो आप निर्दोष अहिंसक रूप से अपने भक्ति से, अपने द्रव्य से कर सकते। मतलब और एक भी कारण माता जी, मतलब हमने सुना है जैसे कि जो श्रावक होता है वह त्रस जीव की हिंसा उसके लिए कही गई है, मतलब कि उसका त्याग कहा गया है। ठीक है, त्रस जीवों की हिंसा से उसे बचना है। लेकिन ये जो आरंभ आदि कार्य होते हैं, क्योंकि उसमें एक इंद्रिय जो ये कहलाते हैं,
तो अगर जैसे आप गृहस्थी चलाते हो, अगर पुष्प आप लोग प्रयोग नहीं, हम किसी, देखिए यहाँ से जो भी बात हो रही है ना, किसी पंथ या उसकी पुष्टिकरण या वो सब नहीं कर रहे, जो एक्चुअल बात है वो ही बता रहे हैं। हमारे लिए तो भगवान महावीर का पथ और गुरुवर की आज्ञा जो उन्होंने मार्ग दिखाया है उस पर चलने वाली बात है। बट जो आपका एक क्लियरिफाइन करने के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना ये भूसे इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि इतने सारे मंदिर, इतने सारे लोग बढ़ चुके, एक तो है हम इतने, और इसमें भी फिर ये वो इसके वाले, वो इस सागर वाले, वो इस सागर वाले, यहाँ वाले, ये आएंगे तो वो नहीं आएंगे, वो आएंगे तो ये नहीं आएंगे। इसमें इतना बंटवारा हो चुका है, जो एक सामूहिक रूप से जिन शासन की महिमा और प्रभावना हो सकती है वो इन्हीं मतभेदों के कारण सब रुक गया है और सब कुछ तबाह हो रहा है। तो ये जो हम बता रहे हैं, जो बात चल रही थी, जो पुष्प चढ़ाने वाली या दीपक लगाने वाली, कई जगह आरतियाँ बंद हो गई, जो भी बात है, उसका उद्देश्य क्या है, हम जो द्रव्य चढ़ा रहे हैं, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। फिर दूसरी बात, अगर हम यहाँ मंदिर जी में उसका प्रयोग निषेध कर रहे हैं तो फिर आप अपनी गृहस्थी में भी उसको प्रयोग नहीं कर सकते हो। अगर आप फूल नहीं चढ़ाते हो, आप किसी के लिए बुके नहीं दे सकते हो। क्यों? क्योंकि आप सांसारिक कार्यों के लिए तो उसे ठीक मान रहे हो। किसी को गेट वेल सून कहने जा रहे हो तो फूल का बुके देते हो कि नहीं? पर फिर भी समझ में आ रहा है, डेकोरेशन करते हैं पूरा, महिलाएं पूरा श्रृंगार, हल्दी वाले प्रोग्राम में नेचुरल फ्लावर का डेकोरेशन करते हो कि नहीं, श्रृंगार करते हो कि नहीं? तब हिंसा नहीं आती है क्या आपके मन में? है कि नहीं? घर में भोजन बनाते हैं अपन, है ना? ये कोई, हम आपको राइट नॉलेज देने वाली बात कर रहे हैं। अगर हिंसा होती तो वहां भी हो सकती थी, और यहाँ भी होती है, और यहाँ होती है तो वहां भी होती है। आप चूल्हा चक्की गैस जलाते हो, खाना पकाते हो, बर्थडे बनाते हो, कैंडल बुझाते हो, जो भी करते हो, वहां अग्नि नहीं होती है? वहां नहीं होता है कि वहां मच्छर नहीं दिखाई दे रहे, वहां मच्छर नहीं आते? बड़े बड़े रिजॉर्ट्स में मनाते अपन वो चीज। तो कहने का तात्पर्य है कि जो चीज हम, क्या 3 लोक के नाथ में, ये स्तोत्र में वासुपूज्य भगवान की स्तुति में ये शब्द आता है कि जो पूजा आदि क्रियाओं में जो ये आरंभ थोड़ा बहुत होता है, वह बहुपुण्य राशो अल्प में, जैसे विशाल समुद्र में, इतने बड़े विशाल समुद्र में एक कणिका विष की डाल देने से क्या समुद्र अपवित्र हो जाता है? नहीं होता है। वैसे ही थोड़ा बहुत ये पाप आदि लगेगा भी, अगर विवेक की कमी रही तो। विवेक से करोगे तो बिल्कुल नहीं लगेगा। दीपक जगाने में लग रही है ऐसी, कुछ दोष लग रहे तो आप उसके ऊपर छन्नी लगा दो। अपनी मान्यता वाली बात है। गणेश वर्णी जी का प्रसंग है कि वो अपने द्रव्य में, जैसे आप बादाम चढ़ाते हो ना, ये आप एक द्रव्य का आप लॉजिक समझोगे ना तो अपन को अपनी मूर्खता पे हंसी आएगी। मायाचारी कर रहे पूजन करने में अपन, और अभी तो सामायिक मौन का हो रहा है, आरती का समय हो रहा है, दीपक, बस वो प्रैक्टिकल करने वाली बात हो रही है अब तो, है ना? पर वो है ना गणेश, बस इस बात से विराम करेंगे। गणेश प्रसाद जी वर्णी जी जब अपनी गृहस्थ अवस्था में थे तो कहते, जब वो पूजन करते थे तो किशमिश एक दिन चढ़ा रहे थे, किशमिश। तो किसी ने आके पूछा, आप तो इतने बड़े विद्वान पंडित, आपको अष्टद्रव्य पता नहीं है, आप ये किशमिश चढ़ा रहे हो? तो पंडित जी ने क्या जवाब दिया? वो सम्यक दृष्टि श्रावक, उसने क्या समाधान दिया कि देखो, मैं कहने को लोगों के सामने पंडित और विद्वान, और लोग मानते हैं कि पंडित बड़े अकड़ू होते हैं, बड़े हठाग्रही होते। क्यों पंडित? ऐसा होता है क्या? मतलब बड़े हठाग्रही होते हैं। तो कहीं वो भाव मेरे भीतर ना आ जाए, इसलिए मैं मुलायम होने के लिए किशमिश चढ़ा रहा हूं। समझ में आ रहा है? मतलब ये लॉ ऑफ एसोसिएशन, ये एक द्रव्य के साथ अपन बात करेंगे ना, तो लॉ ऑफ एसोसिएशन इसके साथ काम करता है कि जो मैं चढ़ा रहा हूं उसके जो गुण है वो मेरे भीतर प्रकट हो। जल क्यों चढ़ाते हो? क्योंकि शीतल है, मेरे भीतर शीतलता है। चंदन क्यों चढ़ाते हो? जल निर्मल है, मेरे निर्मलता है। चंदन चढ़ाते, शीतल होता है तो मेरे भीतर शीतलता है। अक्षत का स्वभाव क्या है? वो वापस उगता नहीं है। दूसरे कोई भी तो अनाज रख सकते थे, चावल ही क्यों रखा, अक्षत ही क्यों रखा? अखंडता का प्रतीक है, मुझे शाश्वत पद चाहिए। पुष्प का स्वभाव कोमल होता है,
वो सब ये इसीलिए ये द्रव्य रखे, लॉ ऑफ एसोसिएशन की, जो मैं चढ़ा रहा हूँ वैसे मेरे भाव बने, और जो मेरे भाव होगा वही मेरी डेस्टिनी होगी। इसलिए ये सब सारी क्रियाएं समझेंगे कभी अवसर मिलेगा तो। इसलिए आप लोगों को अगर आपकी श्रद्धान को कहीं ठेस पहुंची हो तो उत्तम क्षमा, लेकिन सही वास्तविक नॉलेज शुड बी देयर। किसी ने कह दिया, पट्टी पढ़ा के चला गया, आज ये सागर आए ये सिखा के चले गए, कल वो सागर आए वो सिखा के चले गए, बेचारे कौन क्या करे पता ही नहीं है। ठीक है, सब अपने अपने मार्ग पे अपने अपने श्रद्धान से अपनी अपनी मान्यताओं से बढ़ रहे हैं। हमें समीचीन मार्ग पर आगे बढ़ना है और अपने मूल स्वभाव को प्राप्त होना है और इस पर्याय को सार्थक करना है। इसी दिव्य मंगल भावना के साथ जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा रहे सो पावे सुख चैन। बोली द्वादशंगमय जिनवाणी माता की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुरेंद्र सागर जी गुरुदेव की जय। चलिए आरती प्रारंभ करेंगे। घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करूं, बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके, हो यहाँ विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। पहली आरती श्री जिन राजा, भवदधि पार उतार जी हाजा। दूसरी आरती सिद्धन केरी, सुमिरन करत मिटे भव फेरी। तीसरी आरती सूर मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। चौथी आरती श्री उवजा, दर्शन देखत पाप पलाया। पार साधु तिहारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी। इसीलिए हो इसीलिए नाथ तेरी आरती करूं, बोलो आरती करूं। हो बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। अगहर श्री जिन बिंब मनो का करो भजन, आज दिवस कंचन सम उगियो। जिन मंदिर में चलो सजन, ओम जय महावीर प्रभु स्वामी जय महावीर प्रभु। कुंडलपुर अवतारी, चांदनपुर अवतारी। त्रिशूलानंद विभु जय हो जय महावीर प्रभु। हो सिद्धारथ गर्जन में वैभव था भारी, स्वामी वैभव था भारी। बाल ब्रह्मचारी व्रत पाल्यो तपधारी। ओम जय महावीर प्रभु। हो आत्म ज्ञान विरागी, समदृष्टि धारी। स्वामी समदृष्टि धारी। माया मोह विनाशक जय महावीर प्रभु। जग में पाड़ अहिंसा आप ही विस्तार्यो, स्वामी आप ही विस्तारो। हो हिंसा पाप में। ओम जय महावीर
चांदनपुर में दर्शायो ग्वाल मनोरथ पूर्यो दूध गाय पायो। ओम जय महावीर प्रभु हो जो कोई तेरे दर पर इच्छा करे आवे स्वामी मिट जावे। ओम जय महावीर प्रभु स्वामी निश दिन प्रभु मंदिर में जगमग ज्योति जले स्वामी जगमग ज्योत जले हम सेवक चरणों में सेवक चरणों में आनंद मोद भरे। ओम जय महावीर बोली मुल्ला एक श्री महावीर भगवान की जय हो। 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी मामुनिराज की जय हो। चरिया चक्र अपना अपना म्यूजिक की फाइल है ना? सबके पास म्यूजिक है? अगर किसी का फोन में है और नेट कनेक्ट नहीं हो रहा है, वाईफाई ढूंढ लीजिए, पीसीबी करके कुछ नाम से है, और 8 बार 0 डाल दीजिए, उसका पासवर्ड है। तो आप लोग के सबके फोन कनेक्ट रहेंगे वाईफाई से, आप यूट्यूब पे अपना सॉन्ग प्ले कर पाएंगे। अगर आप लोग नहीं लेकर आए हैं तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लीजिए। आप लोग को मैं फोन पे पहले भी बोल, और जिसका कनेक्ट हो जाता है आप दूसरे से उसको, और 30+80 सेंटर में आ जाओ, इधर इसकी सेंटर। आपका माइक चेक करिए, रेखा जी चल रहा है ना? जय, आज सत्यधर्म है तो हम लोग अभी अचानक खड़ा कर दिया है, तो फिर अब जैसा भी होगा एक्सेप्ट कर लेना है ना। जो हर जीव और हर प्राणी को सत्य का ज्ञान कराए, वो वाणी माँ कहलाए, जिन वाणी माँ कहलाए। जो भटक गया है उस प्राणी को धर्म की राह दिखाए, वो वाणी माँ कहलाए, जिन वाणी माँ कहलाए। जय वीर महावीर, जय वीर महावीर, जय वीर महावीर। अमृत बरसाती वाणी, चाहे कोई इसे पी ले, हाँ कोई भी इसे पी ले। एक बार कोई इसे पिए तो पाप के बंधन ढीले, हो पाप के बंधन ढीले। जो ऋषि मुनि और संत तपस्वियों के भी दिल में समाए, वो वाणी माँ कहलाए, जिन वाणी माँ कहलाए। गर तेरी कृपा मुझ पर हो, मैं धर्म की ज्योति जलाऊं, मैं धर्म की ज्योति जलाऊं। तू क्यों
गालियां देता था, इसी से बन गया मैं तो तोता, इसी से बन गया मैं तो तोता, रोता रोता इसी से रोता, जो संगीत होता तो क्यों रोता। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना सा तोता, इतना सा बच्चा आपको बहुत बड़ा संदेश दे गया उतने में, तो बहुत बड़ी बात है। अगला नाम आ रहा है लवधी। लवधी जैन नहीं आई, अभी नहीं पहुंची है। वानवी, वानवी जैन 4 इयर्स, उनका म्यूजिक ले आइए। वानवी आ जाओ। अच्छा आप करो, अभी तक कनेक्ट नहीं किया आपने, आप प्ले करो, मैं माइक से लगाती हूँ। चलिए, क्या कुछ बोल रहे हो? हाँ करो करो। चमक ही अलग होती है। जब वो तोता कर रहा था तो उसकी मम्मी को मैं देख पा रही थी, उसके एक्सप्रेशंस, मतलब उसका और किसी चीज पे ध्यान नहीं था, और वो ही चीज मैंने अभी इसको देखी। ये देख रही हूँ तो मैं देख रही हूँ हाँ इनके मम्मी पापा को कुछ नहीं दिख रहा, खाली अपना बच्चा दिख रहा है। और जानते हैं हम सभी पेरेंट्स हैं और कैसे कैसे हम लोग चीजें देखते आए हैं। मैंने भी यही किया है, मैं भी यही देखती थी, कुछ नहीं दिखता था मुझे भी। तो आज देखकर बहुत खुशी हो रही है मुझे। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति। और आप लोग से रिक्वेस्ट, थोड़ी तालियां इतनी बजाओ कि बच्चा का हौसला बढ़ता है उससे। हाँ, वानवी के बाद आन्या, रुको आगम आपका टर्न आएगा। आन्या आई है या नहीं अभी? ओ भाई आप ही कहिए कि, मतलब मैंने 2 आन्या है ना, तो इसलिए मैंने पूछा। हाँ, गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। गुरु ने
छाई है। तन मन में वैराग जिनके समाया है, शाश्वत सुख पाने छोड़ी जग माया है। तन मन में वैराग जिनके समाया है, शाश्वत सुख पाने छोड़ी जग माया है। निर्मोही गुरु पर दुनिया रे जाई है, गुरु के सिवा हर चीज पर आई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योत जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सिंचाई है। विद्यासागर गुरुदेव, विद्यासागर गुरुदेव, विद्यासागर गुरुदेव, विद्यासागर गुरुदेव। ओम नमो अरिहंताणां, नमामि वीरं नमामि गौतम, ओम नमो सिद्धाणां, क्षमा वीरस्य भूषणम्, ओम नमो आयर्याणां, अहिंसा परमो धर्मम्, ओम नमो ओवज्झायाणां, जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्, नमो लोये सब साहोणां। जैनं जयति शासनम्। बहुत ही हेलो सुंदर प्रस्तुति। 1 मिनट को जब आप खड़े हुए थे तो मुझे लगा कि इतनी अच्छी प्रैक्टिस की आपने, बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है, तो तालियां तो अच्छे से बजाया करो ना। हाँ। ये 11 ईयर्स में जाएगा ये ग्रुप, ठीक है। 11 ईयर को ही देखेंगे आप, साथ देने के लिए जो भी हैं, लेकिन ग्रुप 11 में जा रहा है ये। वंश, वंश यहाँ पर है ना, वंश, वंश अगले आ रहे हैं। वंश आपका म्यूजिक वंश का है, वंश और आन्या इकट्ठे हैं। वंश और आन्या एक साथ है, ओके। तो वंश 12 इयर्स। एक काम कीजिए जजेस, थोड़ा सा शायद बच्चों को वो रह गया, तो इस एज कैटेगरी को आप 15 तक ले जाइए, ठीक है। 15 तक नहीं, कितना है? 12 है, फिर 13 to 30, तो फिर आपने यारे भक्ति में अपनी शाम को ध्याया था, भक्ति में ही शबरी ने श्री राम को पाया था। कौन सी भक्ति करो गुरुजी तुम मेरे घर, मैं ही मीरा मैं ही शबरी, राम श्याम बन आओ कि एक बार आओ गुरुदेव, दरस दिखलाओ गुरुदेव। दादा तेरी तस्वीर सिहाने रखकर सोते हैं, दादा तेरी तस्वीर सिहाने रखकर सोते हैं। यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे दादा पिघलोगे, कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे दादा पिघलोगे। जैन धर्म का पर्व निराला, जैन धर्म का पर्व निराला हमें जगाने आया है। जैन धर्म का पर्व निराला हमें जगाने आया है। आत्म शुद्धि का महापर्व बड़ी उषण मन भाया है। जय जन शासनम, जय जन शासनम, जय जन शासनम, जय जन शासनम। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, बहुत ही अच्छा किया आप लोग। यहाँ पर है अभी बच्चे का नाम है समय, 6 इयर्स, 6 इयर्स समय है या नहीं? नहीं है।
जजेस 14 years एंड अविका जैन। ब्लूटूथ से कनेक्टेड है तो ब्लूटूथ कनेक्ट। महावीर ने ये राह दिखाई, प्राण जाए पर धर्म न जाए। जय प्रभुवर की जय, जिनवर की, महावीर की जय, बोलो महावीर की जय। जय प्रभुवर की जय, जिनवर की, महावीर की जय, बोलो महावीर की जय। तदिया नदी निर्ताना देनो, तदिया नदी निर्ताना देनो, तदिया नदी। रघुवर तेरी राह निहारे, रघुवर तेरी राह निहारे, भक्त तुम्हारे यहाँ दर्श दिखाओ गिरा, हमसे तेरा गिरा, दर्श दिखाओ गिरा, हमसे तेरा गिरा। नाही मोह की डगरी मोहे, कुछ दूसरा ना भावे रे। जब से शरणे में आई, राह संयम की पाई, तब से तेरे ही गुण गाए रे। दुविधा मेरी आस सुलझा दे, दुविधा मेरी आस सुलझा दे, करते हैं हम वंदना, दर्श दिखाओ वीरा, हमसे तेरा वीरा, दर्श दिखाओ वीरा, हमसे तेरा वीरा। बहुत ही सुंदर। आपके पास मैंने दी हुई है कि आप क्या क्या देखकर कर रहे हैं, और इन लोग को भी सबको पता है बच्चे की परफॉर्मेंस, बच्चे का कॉस्ट्यूम, बच्चों के एक्सप्रेशंस और ऑल ओवर, और उसके बाद में आप मार्क्स टोटल करेंगे। ये 4 कैटेगरी अपनी रखकर उसके बाद अपन प्लस करेंगे उसको। अगला नाम आन्या 14 इयर्स वाली, यही वाली थी जो थी, यही थी। नैनवी 13 इयर्स, नैनवी 13 इयर्स। हाँ, ब्लूटूथ कनेक्टेड है आपका, और जिसका इनके अलावा किसी का भी कनेक्टेड है तो अपना हटाकर चलेंगे ब्लूटूथ। देखो मेरी मूर्ति
बहुत ही सुंदर चीज कर लीजिए। आपका आप लोग इससे कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपका फोन का आपको अपना पता है सेटिंग। वॉल्यूम मुझे लग रहा है कि आप लोग की फोन की कम रख लेते हो आप, तो इस पे नहीं बजता। जैसे फर्स्ट सॉन्ग जब ब्लूटूथ से कनेक्ट करके उस 2 बच्चों ने बजाया था, प्रीति का जो बजा था, वो सिस्टम करेक्ट है, बट आपके फोन का आपको वॉल्यूम आपको पता है, थोड़ा सा बढ़ाकर सेट करके चलिए थोड़ा। मंगलपुर में बधाई के नगरी में वीर जन्मे, के नगरी में वीर जन्मे महावीर जी। जगे भाग जगे कृष्णा माँ के, जगे भाग जगे कृष्णा माँ के, त्रिभुवन की नाथ जन्मे, त्रिभुवन के नाथ जन्मे महावीर जी। शुभ घड़ी जन्म की आई, ओ शुभ घड़ी जन्म की आई, ओ शुभ घड़ी जन्म की आई, ओ शुभ घड़ी जन्म की आई। के स्वर्ग से देव आए, के स्वर्ग से देव आए महावीर जी। तेरा नावन करे मेरो कर, तेरा नावन करे मेरो। कई बार है क्या, बच्चों के किसी के एग्जाम चल रहे हैं, किसी के ऑफिस चल रहे हैं, इन सब बच्चों का मैं वो कहना चाहूंगी कि अगर मैंने इनसे कहा कि आप पार्टिसिपेट करने आइए, टाइम है नहीं है, तो तुरंत तुरंत चलकर ये लोग तैयारी से अपने आ जा रहे हैं। ठीक है, आ रहे हैं अब अपन, ठीक है। 30 to 60 ईयर्स, किसी को कोई वो नहीं रहेगा, ओहो हम तो 40 के, हम तो 50 के, हम तो 60 के, हम तो 80 के हैं। क्योंकि जहां आपने मतलब 25-30 पार कर लिया ना, आप सब एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं। अपने आप को छोटा मत समझो, बच्चों के साथ जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तो आप तैयार हैं आगे की जिम्मेदारियां उठाने के लिए। अपने आप को उस तरह मानिए। जब तक आप 30 से नीचे नीचे चल रहे हैं ना, तब तक आपकी हर गलती जो कर लेते हैं ना आप लोग, कि ठीक है तालियों के साथ। मीठे रस से भरी रे जिनवाणी लागे, जिनवाणी लागे, मनी आत्मा की बात घड़ी प्यारी लागे। मीठे रस से भरी रे जिनवाणी लागे, जिनवाणी लागे।
लेके चले और उनको दुआएं देने चले। चलो उनके दर्शन करने चले, चरणों में वंदन करने चले। आज प्रभु से मिलना है हमें, महावीर से मिलना है हमें। सुंदर सा मुखड़ा है, चंदा का टुकड़ा है, देखे नहीं मन भरता है। सोने का पलना है, अमृत का झर पूजा करूं दिल का है। सुंदर सा मुखड़ा है, चंदा का टुकड़ा है, देखे नहीं मन भरता है। सोने का पलना है, अमृत का झरना है, पूजा करूं दिल करता है। थोड़ा दीपक धूप लेते चले, थोड़ा चामर नृत्य करते चले। आज प्रभु से मिलना है हमें, महावीर से मिलना है हमें। सोनिया जैन। महावीर जी। जागे भाग है त्रिशला माँ के, वो जागे भाग है त्रिशला माँ के, वो जागे भाग है त्रिशला माँ के। त्रिभुवन के नाथ जन में, के त्रिभुवन के नाथ जन में महावीर जी।
देव आए महावीर जी। रंगमा 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 रे, रंगमा 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 रे, प्रभु थारा ही रंगमा रंगी गयो रे, थारा ही रंगमा रंगी गयो रे, रंगमा 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 रे, थारा ही रंगमा रंगी गयो रे। आया मंगल दिन मंगल अवसर, आया मंगल दिन मंगल अवसर, भक्ति माँ हारी हूँ नाच रहो रे, माँ आई हूँ नाच रहो रे, प्रभु थारा ही रंगमा रंगी गयो रे, रंगमा 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 रे, रंगमा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही 30+ प्रीति जैन। क्या हुआ? तोता क्यों रोया? तोता क्यों रोया? सारी साथ भूला के दिन रात पर्व ये पर्युषण छे, हो जपलो प्रभु नाम बनेंगे सारे काम, पर्व ये पर्युषण छे, हो सारी साथ भूला के दिन रात पर्व ये पर्युषण छे, हो जपलो प्रभु नाम बनेंगे सारे काम, पर्व ये पर्युषण छे, हो धर्म की राहों में जो चल पड़ोगे तो हो जाएगा बेड़ा पार। चौगाड़ा तारा, छबीला तारा, रंगीला तारा, रंग भैरू जुए तारी बात रे। हाँ, चौगाड़ा तारा, ओए छबीला तारा, ओए रंगीला तारा, रंग भैरू जुए तारी बात रे। हाँ, चौगाड़ा केसरिया केसरिया आज हमारे रंग केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारे रंग केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारे रंग केसरिया। आदिनाथ भगवान केसरिया, भगवान केसरिया, 24 तीर्थंकर है केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारे रंग केसरिया।
जब विंध्यगिरि पर्वत पे मेरी एक कुटिया बन जाए, जब विंध्यगिरि पर्वत पे मेरी एक कुटिया बन जाए, जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। मुझे सांझ सवेरे बाहुबली बस तू ही नजर आए, मुझे सांझ सवेरे बाहुबली बस तू ही नजर आए, जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। बहुत सुंदर, तीनों ने आपने अच्छा तालमेल बनाया, अच्छी प्रस्तुति। और किसी का नाम? चलो 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 चलो। जब से गुरु दर्शन मिला ये मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्शन मिला ये मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर जुड़ गई रे, मेरी पतंग उड़ गई रे, पतंग उड़ गई रे। जब से गुरु दर्शन मिला ये मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्शन मिला ये मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर जुड़